यस, वी आर लाइव नाउ। तो ओवर टू भटकर सर। भटकर सर आज के होस्ट हैं, वही अनिल सर को आज इनवाइट करेंगे और केवाईसी के ऊपर आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और इसको कवर कर रहे हैं हमारे द बैकबोन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया मिस्टर अनिल नानन जी, मेरे बड़े भाई दद्दू, और हमारे मतलब सबसे एक्सपीरियंस मेंटर इन टर्म्स ऑफ नॉलेज अगर आप बोलेंगे तो भटकर सर की भाषा में बोलेंगे कि नॉलेज का भंडार। और वो जो है आज का केवाईसी का इम्पोर्टेंट सेशन वो कंडक्ट करने वाले हैं। और केवाईसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ऑन पैसिव की इस जर्नी में निभाने वाला है और बेसिकली हम अगले पड़ाव में जाने के लिए उसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे वेरीफाइड प्रोफाइल्स हों और हम वेरीफाइड तरीके से आगे मूव कर पाएं। तो फिलहाल मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। हमारे बीच हमारे आज के होस्ट सर राजेंद्र भटकर जी फ्रॉम अमरावती मौजूद हैं और एकदम टकाटक आज उनका सिग्नल है। तो मैं टचवुड रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वैसा ही बना रहे, मतलब विश करूंगा कि वो वैसा ही बना रहे और चलते हैं अमरावती की तरफ। और उसके बाद आज की ये प्रेजेंटेशन खास रहने वाली है, तो अगर आप जुड़े हैं यहाँ पे, आपने समय दिया है तो जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ से शेयर की जाएंगी। तो वेलकम ऑन बोर्ड भटकर सर, द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू, यस थैंक यू सो मच अजय शर्मा सर, थैंक यू सो मच। फ्रेंड सभी को ऑन पेशी नमस्कार। मैं राजेंद्र भटकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मिस्टर अनिल मेनन सर, अजय शर्मा सर, दीपेन तुर्निया सर, जितेंद्र कुमार सर एंड अनुराधा बेटा एंड रत्ना माहुले मैम, अरुणा कानपुरे मैम एंड इनका भी स्वागत करता हूँ। नंद किशोर बाबा जी, इनका भी स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज का मतलब मंगलवार की शाम हमारे अनिल मेनन सर के नाम, और जो आज हमारे रिस्पेक्टेड प्रेजेंटर मिस्टर अनिल मेनन सर, और अनिल मेनन सर बोले तो रियल में एक नॉलेज का भंडार, हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं हमारे अनिल मेनन सर, और वो भी डीपली नॉलेज रखते हैं और ऑथेंटिकल नॉलेज रखते हैं। इतना उसका स्टडी हो चुका है, इतना उन्होंने मतलब ऑन पेशू का तो इतना स्टडी कर चुके हैं, वो बैक ऑफिस का स्टडी कर चुके हैं, हर कॉर्पोरेट वेबिनार उन्होंने अटेंड किया है रियल में। तो फ्रेंड्स, रियल में हमारे अनिल मेनन सर बोले तो रियल में फ्रेंड्स नॉलेज का भंडार, क्योंकि वो जो एक एक चीज को जो अच्छी तरह डिफेंड करते ना फ्रेंड्स, तो रियल में एकदम बोले तो माइंड ब्लोइंग, और उसके भी ऊपर एकदम टकाटक है ना। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिए और इस वेबिनार को लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपको आज केवाईसी के बारे में इतना अच्छी तरह डिफेंड करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड प्रेजेंटर मिस्टर अनिल मेनन सर। और मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए इनवाइट करूंगा अनिल मेनन सर को। मोस्ट वेलकम अनिल मेनन सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू भटकर सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे सारे भाइयों बहनों, इनक्रेडिबल इंडिया के इस सुनहरी शाम में मैं आपका स्वागत भी करता हूं एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों, इस इनक्रेडिबल इंडिया के इस एजुकेशन हब से मैं एजुकेशन हब भी कहता हूं। तो सबसे पहली बात, आप सबसे एक बात मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई लीडर नहीं है। यहाँ से क्या है कि हमारा जो मकसद है, इनक्रेडिबल इंडिया का जो मकसद जो है, यहाँ पे बैठे यही नहीं, जो भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं और जो भी आने वाले हैं, कोई किसी ने कैलकुलेट कर दिया, जो भी यहाँ पे आने वाले हैं उन सबके लिए एक ऑन पैसिव के बारे में या ऑन पैसिव से जुड़े जो भी टॉपिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान, थोड़ा नॉलेज देना है। बस हमारा मकसद सिर्फ वही है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले कल, आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक महीना जब हमारा ऑन पैसिव फुल्ली मतलब हर जगह जब छा जाएगा, तो हम सब जानते हो कि नेचुरली जो एफिलिएट्स हैं, जो आने वाले कस्टमर्स हैं, जो आने वाले यूजर्स हैं, जो अभी जो ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करने वालों का मतलब क्या हुआ, यानी कि करीब अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ लोग हैं इस धरती में जो पॉपुलेशन है हमारी। तो इन फाउंडिंग मेंबर्स को छोड़ के एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन वहाँ पे हम एक्चुअल में ऑन पैसिव में आने के लिए वो आएंगे, और जो कुछ तो आने की सोच रहे हैं, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं,
और रेस्ट जो है उनको आना ही पड़ेगा। तो जब उस वक्त जब वो आएंगे तो नेचुरली क्या है कि वो आप ही के पास वो आएंगे, आप ही से वो पूछेंगे कि ऑन पैसिव के बारे में, ऑन पैसिव से जुड़ी कुछ बातें हैं, ऑन पैसिव से जुड़े या रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के बारे में आप ही से वो पूछेंगे। तो उस वक्त आपको एक इंडिपेंडेंट होके ना बिल्कुल एक फाउंडिंग मेंबर की तरह जो स्टेटस आपको मिला है, जो वैल्यू आपको मिला है, उस वैल्यू को बरकरार रखते हुए उसको क्लियरली समझाना है कि हाँ, क्योंकि आपसे आके जो क्वेश्चंस पूछे या आपसे उसके बारे में कुछ पूछे, बहुत ज्यादा डेप्थ में न जाने की जरूरत नहीं है कि जो भी आएंगे वो सिर्फ यही पूछेंगे कि क्या है। तो उसी तरह और मैं ये जो ऑन इनक्रेडिबल इंडिया का जो मेन मकसद भी वही है कि आपको एजुकेट करना, आपको नॉलेज प्रदान करना है। आज आप सब जानते हो कि ओ वेरीफाई किसी भी टाइम ऑलमोस्ट वो कम का मतलब पूरी तरह खत्म हो चुका है, मतलब और पूरी तरह उसका जो वर्क खत्म हो चुका है एंड किसी भी टाइम वो हमें वो रिलीज किया जाएगा। तो जब वो वेरीफाई के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमें वो वेरीफाई के जब सब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि उसका जो मेन जो कंटेंट है वो है केवाईसी। अब ये केवाईसी वर्ड आपने कई सालों से इसको सुना होगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि इसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, उसके बारे में जानते नहीं हो कि केवाईसी है क्या ही। तो आज हम उसी केवाईसी के बारे में ही बात करेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या ये। आपने कई मतलब जिनके पास बैंक का खाता है, तो आपने बैंक में जब जाते समय पहली बार जब आप अकाउंट लेने जाओगे तो आपके सामने एक फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा जिसके ऊपर लिखा होगा क्या केवाईसी। तो कभी बैंक का जो स्टाफ है वो भी आपसे बोलेंगे कि केवाईसी भरो जाए। तो ये केवाईसी है क्या, ये केवाईसी तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसके मतलब अलग अलग उसके जो है ना वॉट एवर उसके जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज क्या है ये केवाईसी। जब केवाईसी को ना एक्चुअल में इसको दो तरह से कहा जाता है, आइदर नो योर क्लाइंट और नो योर कस्टमर। नॉर्मली इसको नो योर कस्टमर के नाम से इसको जाना जाता है। तो है क्या ये, देखिए हमारे यहाँ ना एक एक बिजनेस में एक नया रिलेशन को बस आइडेंटिफाई करना है, इसलिए उस आइडेंटिफाई करने का एक प्रोसेस है। जब बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो कौन सा बिजनेस, जो भी बिजनेस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक है, इंश्योरेंस सेक्टर, जो भी फाइनेंशियल सेक्टर से जो इन्वॉल्व है, तो एक्चुअल में ये केवाईसी की शुरुआत वहीं से होती है कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सेक्टर्स ने ये सबसे पहले ये शुरू किया था ये केवाईसी। यानी कि ये जो भी कस्टमर उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में यूजर बन के जाता है, जो भी वहाँ के कस्टमर्स हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी लेने का एक प्रोसेस है ये। So in simple sense, we can say it is a process of being able to identify who your customer is before entering into any sort of new relationship. जैसे हर एक रिलेशनशिप लाइफ में ना, जिस तरह का हम रिलेशन के बारे में जैसे नॉर्मल पर्सनल लाइफ में देख लीजिए कि जब अब अपनी बिटिया की शादी आप किसी से कराते हो, तो नेचुरली क्या है कि उस लड़के का या आपका होने वाले दामाद के बारे में आप पूरी जानकारी लेते हो ना। तो सिमिलरली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या जो भी फाइनेंस से जो कंसर्न है, उन दिनों पहले की बात है ये जो भी कस्टमर उनके पास आते हैं ना, उनके बारे में पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी उनकी कि क्या है, कौन है ये। तो उसके बारे में वो इसलिए है कि मतलब आगे जाके कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए, क्योंकि अगर कोई भी कस्टमर अगर वो गलत है तो नेचुरली क्या है कि वो उस सेक्टर या जिस कंपनी या जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो कंसर्न है, जो मतलब आया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका वो एक मतलब उसका एक बैड मार्क जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को ही पड़ता है।
तो जब हम केवाईसी के बारे में बात करते हैं तो केवाईसी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये एक सब पूछते हैं ना, ये एक फॉर एकेडमिक, देखिए कहीं पे वैसे कोई पूछते नहीं है कि केवाईसी की हिस्ट्री क्या है, लेकिन यह अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि इनक्रेडिबल इंडिया का जो मकसद है आपको नॉलेज देना है, ठीक है। तो हम क्या है कि हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, क्या हिस्ट्री ऑफ केवाईसी, जब हम कोई आपसे पूछता है कि ये केवाईसी ये कब शुरू हुआ थी, तो एक्चुअल में जो केवाईसी का जो रेगुलेशन जो है बहुत साल पहले इसका ओरिजिनेट हो चुका था। ये केवाईसी के जो रेगुलेशंस हैं ये बहुत पहले हो चुका था। यूं कहिए कि आप ये 1970 में ये सबसे पहला जो गाइडलाइन ये एक्चुअल में ड्राफ्ट किया गया था 1970 में, जब यूएस ने एक बैंक सीक्रेसी एक्ट पास किया था। तो बैंक सीक्रेसी एक्ट, जिसे हम बीएसए भी कहते हैं, ये 1970 की बात है। ये एक्चुअल में इसका जो मकसद जो है, ये बैंक सीक्रेसी एक्ट पास करने का जो मकसद ये था कि टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 1970 में बैंक सीक्रेसी एक्ट के अंदर मतलब ऐसा एक एक्ट को पास किया था जिसमें सबसे पहले केवाईसी का जो गाइडलाइंस ड्राफ्ट किया गया था। उसके बाद क्या है कि आने वाले सालों में इसमें एडिशंस होता गया, एंड इसको एक्चुअल में फुल फ्लच में ये तब आया जब 2001 में जब ये सितंबर 11, आप जानते हो कि सितंबर 11 2001 में क्या हुआ था, वहां पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, एंड उसके बाद 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी हुआ था। तो वहां से क्या है कि इसका जो ये जो केवाईसी के जो गाइडलाइंस थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो गए, एंड कुछ मतलब पहले था कि ओनली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसको प्रिवेंट करने के, लेकिन लेटर ऑन वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन सब के लिए कंपल्सरी कर दिया था। 1990 में एक इन द 1990s में रिकॉग्नाइजिंग क्या है कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रैक्टिसेस, उसको जरा रिकॉग्नाइज करने के लिए द बैंक ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्टेप उन्होंने लिया बाय इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कॉम्प्रहेंसिव केवाईसी गाइडलाइंस, यानी कि जिसको पूरे मतलब वर्ल्ड ने जिसको एक्सेप्ट किया था इसको। ये पहली बात क्या है कि एक ग्लोबल अप्रोच, यानी कि केवाईसी के बारे में पूरी मतलब वर्ल्ड में एक उसके लिए क्या है कि ये एक्चुअल में ये 1990 में 1990 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक बहुत तगड़ा स्टेप, एक पायनियरिंग स्टेप लिया था इन्होंने। ये जो केवाईसी के जो पहले जो थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग यानी कॉम्प्रहेंसिव गाइडलाइंस के साथ उन्होंने 1990 में शुरू किया था। ये है, इसी ने क्या है कि वो ग्राउंड वर्क, एक ग्लोबलाइज्ड केवाईसी के लिए, एक ग्लोबलाइज्ड अप्रोच ऑफ द केवाईसी के लिए एक ग्राउंड वर्क शुरू हुआ था। इससे क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड ने इसको हर तरह मतलब ग्लोबली इसको एक्सेप्ट किया गया कि हर कंट्री ने ये धीरे धीरे शुरू किया। इंडिया में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने ये केवाईसी गाइडलाइंस बैंक्स के लिए तो मतलब ये मतलब बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये शुरू किया था। ये एक्चुअल में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर एक एक्ट पास हुआ था कि दैट इज टू प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम उस एक्ट के मतलब उस एक्ट को देखते हुए ये 2002 में ये एक्ट आया था ये। एंड आरबीआई ने 2004 में, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2004 में सारे बैंक्स और जितने भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इन सबको एक डायरेक्शन दिया कि आप ये जो
ये जो उन्होंने जो आरबीआई ने जो गाइडलाइंस लिखे हैं, गाइडलाइंस फ्रेम किया था, उन सबको उसके बारे में जरा कंप्लाई, उसके मतलब सर्टन उसके जो रिक्वायर्स और क्या चाहिए करके एक गाइड उनको दिया गया एंड उनसे बोला गया कि दिसंबर 31, 2005 तक ये उनको मिल जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब से ये केवाईसी के ऊपर काम करने के लिए उन्होंने मतलब आरबीआई ने एक डायरेक्शन दिया। तो वहां से क्या है कि हर साल इसके मतलब इसमें एडिशंस होते गए, केवाईसी स्ट्रिक्ट होता गया एंड आज क्या है कि जितने भी आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही नहीं, बाकी कई सेक्टर्स अब केवाईसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसके मतलब कई कारण हैं। इसका मेन कारण क्या है कि एज मनी लॉन्ड्रिंग, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना, टेररिस्ट फंडिंग को रोकना, इन सबको, हवाला जो पैसे हैं उन सबको रोकने के लिए जो है कि जो भी गवर्नमेंट से छुपा के जो कुछ इनकम या जो कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए या उन ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए एक्चुअल में केवाईसी को थोड़ा इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। अब तो आप देखते जाइए ना, अब तो आप जब खुद ही आपको मालूम होगा कि आप जब बैंक वगैरह में जाते हो तो नेचुरली क्या है कि वहां पे केवाईसी धीरे धीरे काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहा है कि केवाईसी के बिना आपका मतलब बैंक का खाता वो आप खोल ही नहीं सकते। वही नहीं, जिनका ऑलरेडी खुल चुका है उनका क्या है कि एक सर्टन टाइम के साथ, एक सर्टन टाइम के अंदर अंदर भी मतलब इस केवाईसी को अपडेट करना पड़ता है। पहले आपको क्या है कि 2-3 नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद आपको 6 महीने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, और इस 6 महीने के अंदर आपने अगर अपना केवाईसी वो नहीं किया तो कि आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। तो उसका मेरा कहने का मतलब यह है कि केवाईसी एक प्रोसेस है। इट इज अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट अलाउ द बैंक्स and other financial institutions to confirm the identity of the organizations and individuals they do, जिनसे वो बिजनेस कर रहे हैं। मतलब एक तरह का प्रोसेस है जहां पे बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो क्या है कि जरा उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ काम कर रहे हैं या जो भी इंडिविजुअल्स उनके साथ जो बैंक में जो कस्टमर बन के बने हैं, उनकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी कि वो क्या है, वो कैसे हैं, इन सब के बारे में थोड़ा मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी के बारे में इस केवाईसी की जरूरत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। ये केवाईसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके जो है कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं इसके। अभी जैसे आप जाते हो तो कि आपके क्या कि इसके जब केवाईसी के जब आप कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाते हो, जैसे अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट भी हो, स्टॉक उसमें भी हो सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर हो सकता है, फिर उसके बाद ये जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं। तो जो भी सेक्टर फाइनेंस से रिलेटेड है वहां सब जब आप जाओगे तो आजकल आपको क्या है कि फाइनेंस ये केवाईसी के बिना आप वहां पे कुछ नहीं कर सकते। जब हम इस केवाईसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं कि जब आप जाते हो तो केवाईसी किस तरह होता है। तो जो ट्रेडिशनल स्टाइल जो था, पहले क्या था कि आपसे एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इसमें ना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या होता था, जब ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या होता था, ये ट्रेडिशनल का मतलब जब ये पहली बार जब ये इंट्रोड्यूस वगैरह हुआ था, ये आप यूं कह सकते हो कि करीब 2010, 12 या 15 तक भी, 2015 2016 तक वगैरह वो क्या करते थे कि आपसे एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपसे क्या है कि आपके एक फॉर्म भरने के लिए बोला जाता था। उसके बाद क्या है कि आपकी एक आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी में क्या होनी चाहिए, वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई मतलब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से, तो उन दिनों तो आधार कार्ड नहीं था उन दिनों, तो हमारे पास क्या था,
हमारे पास जो आइडेंटिटी कार्ड जैसा लाइसेंस है पहले स्टार्टिंग में, या किसी जिनके पास कुछ भी नहीं है तो उनसे कहते थे कि आप जाइए किसी गेजेटेड ऑफिसर के पास जाकर आप सर्टिफाई करके लाइए कि वो आपको जानते हैं। ये पहले ये ट्रेडिशनल सिस्टम यहाँ था। फिर धीरे धीरे वो उसको मतलब ओवरटेक किया कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे लाइसेंस हैं, जैसे आधार कार्ड आ गया एंड जैसे पासपोर्ट आ गया, तो पासपोर्ट वगैरह यूज करने लगे। तो लोग पूछते हैं कि सर पैन कार्ड यूज होता है, लेकिन पैन कार्ड यूज जब एड्रेस का वेरिफिकेशन होता है तो फिर पैन कार्ड हम यूज नहीं कर सकते वहां पे। तो लेकिन ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर जो बैठा हुआ है ना वहां पे, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर वो को मतलब उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं कि देन उसके बाद धीरे धीरे और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एड्रेस वेरिफिकेशन भी आता था। ये एड्रेस वेरिफिकेशन, अब एड्रेस वेरिफिकेशन जब हम देते थे तो एक नेचुरली ट्रेडिशनल उसमें आप मतलब आप अपना जो एड्रेस है वो आप दे देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि एड्रेस वेरिफिकेशन देने के बाद भी आपके मतलब धीरे धीरे कुछ बैंक्स में अभी भी हो रही है कि आपके मतलब एड्रेस वो वेरीफाई करते हैं कि किसी ना किसी को आपके घर पे भेजते हैं, और ये पता करने के लिए ये बंदा यहीं पे रहता है, ये जो एड्रेस इसने दिया है ये करेक्ट है। धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता गया एंड अब क्या है कि वो फेस वेरिफिकेशन, यानी कि आपको स्कैन करके ना जो आपका फेस जो है फेस वेरिफिकेशन वगैरह, अब पहले तो क्या है कि फोटो की जरूरत थी, वो फोटो देख के आपको देख के बता देते थे कि हाँ बंदा यही है। अब लेकिन धीरे धीरे अब क्या है कि कुछ बैंक्स ने शुरू कर दिया है, उनके मतलब स्कैनिंग में सिस्टम वगैरह आने लग गया, यानी ये फ्यूचर में ये आने वाला है। अब धीरे धीरे अब जैसे हमारा ओ वेरीफाई में जो आने वाला है, उसी तरह फेस वेरिफिकेशन भी धीरे धीरे मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ पूरा वेरिफिकेशन, ये फेस वेरिफिकेशन भी आने वाला है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब कस्टमर जिसे हम CDD भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल रिस्क जो है उसको जरा अनर्थ करना है। जैसे फैक्टर्स, जैसे बहुत सारे सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अब जैसे पहला इसमें जो पहला आता है वो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर्स देमसेल्फ, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में जो आप जो देते हो उसको जो इंफॉर्मेशन बैंक्स जब भी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो तो वहां पे क्या कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है उसके ऊपर वो मतलब डिसाइड करते हैं। सेकेंडली क्या है कि जो सैंक्शंस लिस्ट पब्लिश बाय गवर्नमेंट्स एंड ऑफिशियल अथॉरिटीज। तीसरा इसमें आता है कि पब्लिकली अवेलेबल डाटा सच एज कंपनी लिस्टिंग्स एंड मीडिया, उसका कस्टमर ड्यू में कंपनीज के जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा जो है उसी के साथ कंपनी लिस्टिंग्स वगैरह इस कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में आता है। देन प्राइवेट डाटा सोर्सेस जैसे थर्ड पार्टी से ये मतलब इस किसी बंदे के बारे में अगर पूरा ज्यादा जानना है तो, या अगर जब उनका डाउट होता है तो जब वो क्या करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी से उसका जो आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए वो उसको यूज करते हैं। और इसमें तीसरा जो कंपोनेंट है वो है ऑनगोइंग मॉनिटरिंग। अब ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में ये मतलब ये के मतलब इसमें जो कंपोनेंट्स के बारे में बात करें ना, तो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, अब ऑनगोइंग मॉनिटरिंग में क्या है कि अब एक बंदा हमारे बैंक में या हमारे इंस्टीट्यूशन में आ गया, सोच लो जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी हो उसमें आ गया। अब जैसे ऑल ऑफ ए सडन उसका मतलब जो उसके जो ट्रांजैक्शन जो है वो मतलब उस बैंक के खाते में जो उसके जो ट्रांजैक्शन में एक अनयूजुअल या एक सडन मतलब फ्लक्चुएशन हमें दिख रहा है, बैंक को दिख रहा है। जैसे उन्होंने मतलब कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए
या कुछ जो भी जैसी जो पैसे आ गए उसने तुरंत उसको विड्रॉ किया है, वो इस तरह के जब फ्लक्चुएशन आते हैं तो उसको मॉनिटर करना है कि ये मतलब क्या हो रही है। अब जैसे आपका मतलब खाते में आपका एक रेगुलर ट्रांजैक्शन होता होगा ना नेचुरली, कि आप जैसे सैलरी आ गया आपका तो आप तो उसमें से सैलरी निकाल रहे हो, अपना मंथली खर्चा उसमें से निकाल रहे हो, एंड वो बीच बीच में कभी हो सकता है कि 10,000 12,000 आप ज्यादा ले ले या 20,000 50,000। अब फॉर एग्जाम्पल आप जरा सोचो कि उसमें अगर एक लगातार उसमें मतलब 50,000 50,000 50,000 करके आ रहे हैं, एंड 50,000 जैसे ही आते हैं तो 50,000 तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह ऐसे में क्या है कि एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की जरूरत वहां पे पड़ती है। फिर क्या है कि अनयूजुअल क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी। अब जैसे बाहर जाना है, मतलब क्रॉस बॉर्डर गल्फ जाना, मतलब सॉरी मतलब कंट्री से बाहर जाना, क्रॉस बॉर्डर जो एक्टिविटीज है उसके बार बार बाहर जाना, जब ये होता है तो उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग आता है। फिर अनयूजुअली लार्ज डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अब जैसे मतलब ऐसे जगह से मतलब कुछ आ रहे हैं, कुछ मतलब अनयूजुअल, जैसे उसके रेगुलर कुछ उसके जो ट्रांजैक्शन में कुछ सस्पिशियस वो हमें नजर आ रहा है, जैसे बैंक को जब नजर आता है, जैसे ह्यूज मतलब बहुत बड़ी संख्या उसके बैंक में डिपॉजिट हो गया है, या बहुत बड़ी संख्या वो विड्रॉ कर रहा है, वो मतलब आ रहा है निकल रहा है, उसको मतलब उसका रिसिव मतलब उसमें डिपॉजिट भी आ रहा है एंड वो विड्रॉ भी कर रहा है। तो ऐसे में वो बैंक क्या है कि थोड़ा उसके मॉनिटरिंग थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब तो अलग से उसका मॉनिटरिंग करते हैं। देन transactions involving sanctioned entities or those who are on the watch list. अब ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सैंक्शन एंटिटीज, जैसे मतलब कुछ ऐसे ऐसे सोर्सेस से, मतलब जिनको गवर्नमेंट ने या जो वॉच लिस्ट में है, जो मतलब न किसी मतलब गवर्नमेंट की नजर में है, जो इनकम टैक्स के नोटिस में है, कुछ है वहां से इसको उस कस्टमर को ट्रांजैक्शन या तो वहां पे पैसे भेज रहा है या पैसे उसके पास आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम में क्या है कि बैंक जो क्या है मतलब बैंक ऐसे ऐसे कस्टमर्स पे थोड़ा ज्यादा ही नजर देते हैं। एंड केवाईसी, जब हम केवाईसी एक बार नहीं देते, आजकल क्या है कि हर मतलब एवरी फ्रीक्वेंटली, हम यही नहीं कह सकते कि एक बार आपने अब केवाईसी दे दिया तो बस हो गया आपका, मतलब नहीं। क्या है कि केवाईसी टाइम टू टाइम, जब एक सर्टेन लिमिट के बाद बैंक क्या है कि रिपीटेडली उसको दोबारा उसको अपडेट करने के लिए बोलता है। अब अपडेट करने के लिए बोलने का मतलब क्या है कि अभी जो हमने कुछ पॉइंट्स जो लिए थे इसके बारे में पता करने के लिए, दूसरा यही बंदा है उसके लिए उसका मतलब दोबारा मतलब ये जो इसको अपडेट करना पड़ता है। कभी कभी होता है कि खाता तो वहां पे होता है कि आदमी खत्म हो चुका होता है, आदमी शायद उनकी डेथ हो चुकी होगी, एंड लेकिन उसका जो अकाउंट जो है वहां पे ऑपरेट हो रहा है। तो इसीलिए क्या है कि उसको जरा वो अगर वो जो बंद जिसका अकाउंट है वो वही आदमी है, वो अभी है वहां पे, उसके लिए क्या है कि बीच बीच में ये जब बैंक क्या है कि वो इस केवाईसी को अपडेट करने के लिए बोलते हैं। तो जब अपडेट करने का टाइम आएगा तो नेचुरली जो बंदा एक्चुअल जो रियल पर्सन विल हैव टू कम फॉरवर्ड एंड ही विल हैव टू प्रूव हिज आइडेंटिटी। अभी आगे आगे जो केवाईसी जो होने वाला है, इसमें क्या है कि अभी विद जो टेक्नोलॉजी के मतलब डेवलप होते ही, जिस तरह टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, जिस तरह टेक्नोलॉजी में अपडेशंस आ रहे हैं। अब जैसे कुछ देर पहले हमने बोला था कि अभी भी जैसे आदमी वही है कि नहीं, वो पता करने के लिए वो क्या करते हैं कि आके अब जैसे किसी ने आके आदमी वो नहीं होगा, लेकिन उसका अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके बैंक में जाके देते तो बैंक कभी कभी क्या है कि वो सीरियसली चेक नहीं करते हैं, उसको वैसे ही पास कर लेते हैं। अब आने वाला जो टेक्नोलॉजी है, आने वाले सालों में या इस टेक्नोलॉजी के अपडेशन से
रिपीटेडली क्या है कि अपडेशंस आते जा रहे हैं, है ना। तो उसके साथ क्या है कि हो सकता है कि बायोमेट्रिक्स भी आ जाए, फेस एक्सप्रेशन, फेशियल वेरिफिकेशन आ जाए। जैसे हम आधार में जैसे हम फोन वगैरह करने के लिए जाते हैं तो हमें बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। जैसे आधार, अब आधार जैसे कंपलसरी कर दिया हर जगह। तो इस तरह से मतलब इस तरह के मतलब बहुत सारे ड्रास्टिक स्टेप्स ये केवाईसी में लिया जा रहा है। वो इसलिए कि उसका मेन मकसद जो है इज टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट फंडिंग एंड जो गवर्नमेंट से जो छुपा के जो मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उन सबको बंद करने के लिए एंड एक करप्शन फ्री सोसाइटी को हमारे सामने लाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इसको मतलब लेवल करके इसको जो हर तरफ से इसको बिल्कुल रेक्टिफाई करके ना एक अच्छा सोसाइटी, एक करप्शन फ्री सोसाइटी हमारे सामने आए। जब हम केवाईसी के बारे में बात करते हैं ना, तो केवाईसी का मार्केट साइज अब क्या है कि धीरे धीरे बहुत सारा मतलब इसके ये जो केवाईसी एक ग्लोबल ट्रेंड होता जा रहा है। अभी जो क्या है कि जो ग्लोबल ई केवाईसी है जो है उसका जो मार्केट साइज जो है दैट इज वैल्यूड अभी 2022 के डाटा के हिसाब से जो ग्लोबल ई केवाईसी है उसका जो मार्केट साइज उसको इट वाज वैल्यूड एट $625.06 मिलियन। अब जरा देखिए, $625.06 मिलियन इन 2022 एंड उसको एक्सपैंड, उसका जो एक्सपेंशन है उसको एक्सपेक्ट किया गया है CAGR दैट इज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 23.65% के हिसाब से ये बढ़ने वाला है। एंड अभी फोरकास्ट उन्होंने किया है कि 2028 में केवाईसी का जो फोरकास्ट मार्केट शेयर होगा वो $2223.8 मिलियन होने जा रहा है। तो जरा सोचिए कि कितनी बड़ी मार्केट होने जा रही है। अब उस वक्त हमारा मतलब जब मैं 2028 की बात करता हूं तो 2028 आप 2028 की जब बात करते तो आप ऑन पैसिव में अब हम सब ऑन पैसिव में, ऑन पैसिव क्या बना रहा है, एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी के साथ ऑन पैसिव आने वाला है। तो नेचुरली क्या है कि इसके जो प्रोडक्ट्स जो हैं यूनिक भी होंगे, क्योंकि कई बार वो वही तो कहते हैं कि यूनिक फीचर्स के साथ हमारा प्रोडक्ट आने वाला है। तो ठीक है, तो आप खुद ही लगा सकते हो कि ये जो $2223.8 मिलियन जब 2028 में जब इसका मार्केट साइज होगा तो उसका जो मेजर शेयर होल्डर कौन हो सकता है। क्योंकि नेचुरली मैं वो कहना नहीं चाहता, लेकिन पब्लिक में वो कहना नहीं चाहती, आप खुद ही गेस कर लीजिए कि वो कौन होगा। क्योंकि एक तरफ ये इस चीज को भूलिए, मतलब डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी मत भूलिए, यूनिक फीचर्स मत भूलिए। तो नेचुरली 2028 में जो फोरकास्ट बिजनेस का जो मेजर शेयर होगा वो किसके पास होगा। अब हमारा ओ केवाईसी आने वाला है, हम सब जानते हैं। तो ओ केवाईसी भी जो आने वाला है उसके ऊपर मैं आज ओ केवाईसी को मैं टच नहीं कर रहा, तो ओ वेरीफाई को मैं टच नहीं कर रहा। रीजन क्या है कि ओ वेरीफाई का जो सेशन है वो हमारे टेकमैन वो उनके जुबान से आप सुनोगे तो ये आपको ज्यादा उसमें मतलब आपको ज्यादा अच्छी तरह वो समझ में आएगा। एनीहो उसका जो फीचर जो यूनिक फीचर्स हैं, नेचुरली क्या है कि हमारे जो ऑन पैसिव में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब अपने आप एक अलग अलग, सबका एक मतलब यूनिक फीचर्स के साथ आ रहा है। सो नेचुरली ओ वेरीफाई भी मतलब एक यूनिक फीचर्स के साथ ही आएगा। तो ये ओ वेरीफाई हमारे जो CEO साहब ने कई बार कहा है कि ये जो आने वाला जो ओ वेरीफाई जो आने वाला है, नेचुरली क्या है कि हर तरफ से वो सिक्योर्ड होगा। हमारा अकाउंट भी सिक्योर होगा, हमारा डाटा भी सिक्योर होगा। तो हर तरफ से वो एक बहुत ही मतलब जानदार प्रोडक्ट होने जा रहा है। तो आज लगता है कि मैं मतलब इससे बस ये मतलब केवाईसी के बारे में मेरे को बस
यही बताना था। एंड इसका क्या है कि केवाईसी की जो फ्यूचर में केवाईसी एक बहुत बड़ा रोल मतलब लेने वाला है। नॉट ओनली अभी क्या है कि अभी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्चुअल पर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये एक्चुअल में आया था ये, लेकिन अब क्या है कि अब धीरे धीरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हटके ये बाहर मतलब दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी ये धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि इससे सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग नहीं और भी कई एक्टिविटीज, अब जैसे किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में मतलब जो इंडिविजुअल जो मतलब उनके जो स्टाफ जो है वो किस तरह के हैं, उन सब के लिए धीरे धीरे हो सकता है कि आने वाले सालों में केवाईसी हर जगह ये मतलब लागू होने लगेगा। So that is all I wanted to say today. So thank you very much, all of you, for listening to me. So over to you, Bhatkar sir. भटकर सर मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक भटकर सर ने काफी तारीफ कर दी अपने नेटवर्क की और इस वजह से शायद वो हमारे साथ अवेलेबल नहीं है। बट एनीवे थैंक यू वेरी मच, एक्सेलेंट इन्फॉर्मेशन। और केवाईसी को तो आपने पूरा मतलब टोटली इलैबोरेट करके रख दिया है यहाँ पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने केवाईसी के बारे में हमारे साथ शेयर की है। एंड आई होप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो अतुल्य भारत से यहाँ पे जुड़े हैं, हम कहते हैं कि द एजुकेशन हब ऑफ ऑन पैसिव, तो हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे बीच अवेलेबल हैं उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, और जब किसी टॉपिक को वो आपके बीच लेकर आते हैं, स्पेसिफिकली मैं अनिल सर की बात करूंगा, तो जब भी वो टॉपिक को लेकर आते हैं वो जस्टिफाई करते हैं। ही इज मतलब वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट जो भी इनको हम बैकएंड पे पहले डिस्कस करते हैं कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो जब इनको लगता है कि उस टॉपिक पे इनकी पकड़ अच्छी है, उसके बारे में नॉलेज अच्छी है, उसके बाद ये सारी रिसर्च करके फिर वो डाटा कलेक्ट करते हैं, और डाटा के साथ ऑथेंटिक वे से जब हम वो चीजें आप सभी के साथ शेयर करते हैं तो हमें वो समझ भी आती है और हमें उसकी इम्पोर्टेंस भी पता चलती है। तो ओ वेरीफाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं स्पेसिफिकली वो एक बड़े नंबर में होने वाली हैं। उसके साथ साथ जब हम नीट एंड क्लीन इंटरनेट की बात करते हैं तो वहाँ पर जितने भी लोग हों वो वेरीफाइड होने चाहिए, और अगर वो वेरीफाइड होंगे वहाँ पर तो जो भी एक्टिविटीज वहाँ पे होगी उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है हमारे अपने ऑन पैसिव के हाथ में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट पे कोई भी मतलब जब हम कहते हैं टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की बात, तो अगर टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम को हमें अचीव करना है तो जितना कुछ भी मतलब ओवरऑल कंट्रोल है वो ऑन पैसिव के हाथ में जितना ज्यादा रहेगा उतना जो है हम बेटर यहाँ पे प्रोग्रेशन कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए कि हमारा बिजनेस जो है वो सिक्योर्ड रहे, और ओ वेरीफाई से वो चीजें जो है यहाँ पे इंश्योर होने वाली है, आपकी आइडेंटिटी इंश्योर होने वाली है। और वेरिफिकेशन के लिए अगर हम इसको आउटसोर्स करते, फॉर दैट मैटर बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अभी मतलब जो अवेलेबल है उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन ओ वेरीफाई एक अकेला ऐसा कंसर्न था जिसके बारे में मिस्टर ऐश बहुत कंसर्न थे कि एक तो वो आउटसोर्स्ड होगा तो वो रिलायबल है या नहीं है, उसमें कहीं किसी तरह की कमी है या नहीं है, हम वो मॉनिटर नहीं कर पाएंगे जिसको भी हम लेते हैं। और दूसरा, इस चीज के बहुत लोग जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं इसका अच्छा खासा चार्जेस वो लेते हैं सिर्फ आपको वेरीफाई करने के लिए, आपकी केवाईसी करने के लिए। तो मिस्टर ऐश उस एक्सपेंडिचर को यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं, और दूसरा इंश्योर कर रहे हैं कि ऑन पैसिव से वेरीफाइड जो होगा आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे पास होगा। और आने वाले टाइम में ये जो ओ वेरीफाई है ये सिर्फ हम सब लोगों का यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नहीं, बट ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, पूरा मतलब इस ग्लोब में है
जो है यूनिवर्सली इसको यूटिलाइज किया जाने वाला है। बैंक के बारे में सर ने बताया, सबसे पहले हमें केवाईसी के बारे में बैंक से ही पता लगता है। नो योर कस्टमर बेसिकली केवाईसी को कहते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में भी, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा होता है। और उसके अलावा भी मतलब जो लोग अपने डाटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, इंश्योर करना चाहते हैं कि उनके पास जो है जेन्युइन लोग रहें, जेन्युइन उनका कम्युनिटी रहे, तो वहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा जो O-वेरीफाई है। तो हमारा जो O-वेरीफाई रहने वाला है ये केवाईसी की फील्ड में सबसे एडवांस्ड मतलब वेरिफिकेशन सिस्टम होने वाला है। और जब ये एडवांस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम होने वाला है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो हमारे पास एक सेफ एंड सिक्योर बिजनेस होगा। और आगे आने वाले समय में मतलब जो एक सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंटरनेट पे, मैं स्पेसिफिकली कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मतलब करप्शन फील्ड एक्टिविटीज होती हैं, बहुत तरीके से आपके साथ यहाँ पे लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब चीज़ों को हम यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मिस्टर ऐश जो भी बैकएंड पे हमें एक्सटेंशन दे रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, उनके पीछे कोई खास वजह है। और सबसे बड़ी वजह है कि हम इसको एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में लेकर जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऑन पैसिव के अंदर होने वाली सारी गतिविधियां जो है वो लीगल तरीके से हो, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम इतना बड़ा हो चुके हैं, यूनिकॉर्न हम आने से पहले हो चुके हैं, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसको इंश्योर करने वाला है हमारा O-वेरीफाई। तो बैकएंड से बड़ी सारी खबरें चल रही हैं, आई डोंट नो कितना उसमें सच्चाई है, क्या मतलब उसके तथ्य हैं, बट इतना हमें मालूम है कि O-वेरीफाई जो है हमने सुबह आपने गुशविंदर लीलो जी का मैसेज भी सुना होगा बैकएंड पे। उन्होंने बहुत शानदार तरीके से हमारे साथ, सभी के साथ ये शेयर किया कि O-वेरीफाई लगभग कंप्लीट हो चुका है, और अब हम हमारे साथ वो किसी भी वक्त जो है वो वेरिफिकेशन का ये प्रोसेस शुरू हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज सुबह के वीडियो में कवर की थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है मतलब शुरुआत में मुझे लगता है बहुत सारे हमारे बड़े लीडर्स भी थे, ठीक है, जो मतलब अपनी संभावनाएं कयास यहाँ पे लगाया करते थे कि अब ये हो गया है तो अब ये होगा, बस अब 15 दिन में हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, बस अब हम आ चुके हैं, अब हमारा वो होने वाला है, अब ये होने वाला है। बेसिकली प्रोसीजर किसी को मालूम नहीं था, और प्रोसीजर मालूम नहीं होने की वजह से हम लोग मतलब हर महीने इंतजार करते थे कि चलो इस महीने नहीं, अब इस महीने होगा, इस महीने नहीं, इस महीने होगा। और उस दौरान जो जो पड़ाव हम पार करते हुए आए, हमने कभी उसकी टेस्टिंग की, प्रोडक्ट्स की, हमारे वॉलेट की टेस्टिंग हुई, बहुत सारे टेस्टिंग के सेशंस में हमने पार्ट लिया, और हम नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरीके से ये सब चीजें होने वाली हैं। और फॉर दैट मैटर मिस्टर ऐश मुफारा भी काफी हद तक जो आने वाले चैलेंजेस थे उनको वो समझ नहीं रहे थे, और उन्होंने उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मतलब जो लेवल है ऑन पैसिव ने वो अचीव कर लिया है, उससे ज्यादा वो बड़ा हो चुका है। और अब हम इतना बड़ा हो चुके हैं कि पूरे ग्लोब में मतलब एक एक धमक सी मची हुई है। पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पूरा बिजनेस वर्ल्ड, पूरा इंटरनेट वर्ल्ड हमारी एआई से लेस जो फीचर्स हैं उनके पब्लिक होने का अब इंतजार कर रहा है। और जो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हैं, फ्यूचर एफिलिएट्स हैं, वो दरवाजे पर दस्तक देके खड़े हैं। कुछ लोग भी चुके हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हमारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेसिकली लाइंड अप हैं बैकएंड पे, उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं में से एक शानदार प्रोडक्ट की बात आज सुबह के वीडियो में भी डिलो सर ने की थी कि एक ऐसा प्रोडक्ट रहने वाला है जो मतलब ओ कनेक्ट को भी बीट करने वाला है। टॉप पे नंबर 1 प्रोडक्ट जो रहने वाला है पूरी दुनिया में, नंबर 1 जो मतलब वायरल होने वाला है हमारा ऑन पैसिव का वो प्रोडक्ट, उसके ऊपर भी बैकएंड पे काम हो रहा है। और बहुत सारी चीजें हमारे साथ अभी इस स्टेज पे आने के बाद कॉन्फिडेंशियलिटी मिस्टर ऐश मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि परिवार बड़ा हो चुका है। और जब परिवार बड़ा हो चुका है तो यहाँ मतलब सभी लोगों को जज कर पाना, सभी लोगों के बीच अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें को शेयर करना, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स बैकएंड पे लिए जा रहे हैं। हो बहुत कुछ रहा है और बहुत कुछ होना अभी बाकी है, बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ अभी भी शेयर नहीं की जा रही है। तो आई थिंक अगर भटकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो हम
भटकर सर को जरूर सुनना चाहेंगे, बट ही इज नॉट देयर इन द रूम। उन्होंने ज्यादा तारीफ आज अपने नेटवर्क की कर दी थी। तो इसी तरह से जो है बैकएंड पे एक्टिविटीज अपनी अपनी पूरी तन्मयता से हो रही है, और जब भी जो कुछ भी होना होगा मिस्टर ऐश खुद आकर हमसे शेयर करेंगे। तो किसी संशय को आप मत पालिएगा, किसी मतलब यूट्यूबर के माध्यम से आप सुन रहे हैं। आज भी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, एक मतलब यूट्यूबर ने वीडियो डाल रखा है कि अगले 72 घंटे में कुछ भी हो सकता है, अगले 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिकली जो करप्टेड माइंड है ना, या जिनका शॉर्ट टर्म विजन है, वो इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इस तरह का जो मार्केट में संशय फैलाने की कोशिश करते हैं, और फिर जिनके हाथ ये वीडियोस लगते हैं वो अपनी उम्मीद लगाकर वहां पर बैठ जाते हैं, और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऑन पैसिव हमारे फ्यूचर के लिए बन रहा है। ऑन पैसिव हमारा फ्यूचर है। हमारे प्रेजेंट में हम जो कुछ करते आ रहे हैं, हम बार बार इनक्रेडिबल इंडिया के मंच से ये रिपीट करते हैं कि प्रेजेंटली हम जो कुछ भी करते आए हैं वो करते रहें। जिस दिन यहाँ से आपकी ये जर्नी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरू होगी, उस दिन फिर आप पीछे मुड़कर जो भी तकलीफें, दुख या जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, ठीक है, वो सब एक बीता हुआ वक्त हो चुका होगा, और आप फ्यूचर में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका ब्राइट फ्यूचर है, आपका आप सेफ एंड सिक्योर हैंड्स में हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है आज, मतलब ये जानना। तो बहुत ही शानदार ये केवाईसी का सेशन रहा। बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से आज अनिल मेनन सर के माध्यम से सीखी। हम इसका यूट्यूब प्रसारण भी आप सभी के साथ शेयर करेंगे, आप इसे देख सकते हैं। और जो बाकी हमारी कम्युनिटी अभी ओ वेरीफाई को मतलब एक ऐसे छोटा मोटा सा वो सिस्टम समझ रहे हैं, ठीक है, वो उनकी उनकी आंखें जागृत होगी, उन्हें मालूम चलेगा कि किस लेवल पे बेसिकली ऑन पैसिव और मिस्टर ऐश मुफारा काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अनिल सर फॉर टुडेज एक्सेलेंट सेशन। और आज के सेशन को हम 9:30 तक वाइंड अप कर लेंगे, तो थोड़ा टाइम बचा है। पैनल में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन लोगों में से जरूर उनकी शेयरिंग लेना चाहेंगे। और इम्पोर्टेंटली सबसे पहले हमारे बीच हमारे सीनियर मेंटर नंद बाबा मौजूद हैं, और हम उनसे जरूर सुनना चाहेंगे कि उन्हें आज ये केवाईसी का मतलब जो हमारा आंखों के आगे से पर्दा खोला है ना अनिल सर ने, वो उनको कैसा उनका अनुभव रहा। तो नंद बाबा, वेलकम ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका। थैंक यू अजय सर। बहुत ही बढ़िया। आज मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी जी। आज अनिल सर का तो बिल्कुल वो जो बोलते हैं ना, बाबा आप म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नंद बाबा आपका माइक म्यूट हो गया है। नंद बाबा का माइक म्यूट हो गया, मुझे नहीं मालूम, शायद उन्हें कॉल आ गया हो, या फिर वो कॉल नहीं। अनम्यूट ना। सर मेरी आवाज आ रही? आ वो रही आ रही आ अपने रही आप आ ही रही। हो जा रहा है, अपने आप ओके ही ओके हो जा ओके। रहा है आउट के बाद में। और आ रहा वो कुछ तो भी बैकएंड पे बहुत अच्छा काम चल रहा है उसके ऊपर। तो स्टे ट्यून रहे। और आज जो अनिल सर ने जो उदाहरण दिया ना, जैसे वो बायोडाटा देखते हैं बेटी का, जैसे शादी करने कोई बच्चा जाता है तो वो मामा मौसी क्या है, उसके रिश्तेदार, ये वो सब। तो ये केवाईसी का भी बायोडाटा होता है। हमारा जीमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, यानी आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, तो ये सब एक जगह इकट्ठा करते हैं तभी वो। और ये जो हमारा जीमेल रहता है, या अभी अपना आगे चल के वो मेल आएगा, तो मिस्टर एक्स सर का ये वो वेरीफाई लाने का एक ही रीजन है कि जैसे हमारा वो मेल अभी नया बना है, वो किसी के पास में नहीं है, ना गूगल के पास में है ना और किसी के पास में। तो ये वो मेल हमारा 14 लाख लोगों का, और आने वाले जो जितने भी हमारे मेहमान है, तो उनका जो ये ओ मेल है, ये जो डाटा है, ये हमारे पास में सेफ रहे। इसीलिए ये प्रोडक्ट लाना जरूरी मिस्टर एस्टर ने समझा है। और ये बहुत ही अच्छी सोच है मिस्टर एस्टर की, क्योंकि आज देखो जो फेसबुक के पास में जो डाटा है वो इंस्टाग्राम में है, वो व्हाट्सएप में है, वही बैंकिंग सेक्टर में है, वो ये जैसे अपना ट्रू कॉलर पे आता है। और बैंक में से विड्रॉल हो गया तो ट्रू कॉलर में मैसेज आ जाता है कि आज तुम्हारे बैंक में से इतना कट गए। हालांकि हमको तो ट्रू कॉलर से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा जो डाटा है ये सब मार्केट में बिक गया है। तो मिस्टर एस सर को ये विजन पता है कि अब जो आने वाले जो हमारे मेहमान है, हमारे जो 14 लाख लोग हैं, इनका डाटा
जो मैंने आश्वासन दिया है, मिस्टर यास सर ने हमको आश्वासन दिया कि मैं बिल्कुल आपको सिक्योर रखूंगा। और वही बात अनिल सर ने बायोडाटा के बारे में यानी वो वेरीफाई के बारे में हमको बताया, और उन्होंने अपना एक बड़प्पन दिखाया। उनको नॉलेज सब सब है, सब पता है, लेकिन उन्होंने और एक बड़प्पन दिखाया कि वो सब कुछ बताएंगे, अनूप सर बताएंगे, क्योंकि वो टेक्निकल है। मैं एग्री भी हूँ उनके इस विचार से, लेकिन अनिल सर को भी बहुत ही बार का इसे ज्ञान है। मैं अच्छी तरह से सुन रहा था, बीच बीच में थोड़ा सा ये डिस्कनेक्ट हुआ। तो अनिल सर बहुत ही अच्छा एक जैसे वो दादा दादी जो है वो कहानी सुनाते हैं ना छोटे बच्चों को। अब ये कहानी तो नहीं है, लेकिन वो बच्चे बड़ी दिल को लगाकर सुनते हैं। तो आज हमारे जो अनिल सर है वो इस मंच पर एक बुजुर्ग है, और उनका आशीर्वाद सबके ऊपर बना ही रहेगा। नॉलेज भंडार भी उनके पास में है। तो मैंने तो बहुत ही अच्छे तरह से उनको सुना, और तहे दिल से मैं जब भी उनका सेशन रहता हूँ तो जुड़ने की जरूर कोशिश करता हूँ, और उनको बहुत ही सुनने को। अभी देखो 2022 का डाटा उन्होंने बताया, और आने वाले 28 का भी उन्होंने पॉपुलेशन के बारे में ओमेल के बारे में हमको बताया। तो ये सही में होने वाला है, क्योंकि किसी का एनालिसिस करना ये कोई गलत नहीं रहता है। सपने देखना जरूरी होता है, और सपने देखना भी चाहिए, चाहे वो आज के तारीख में पूरे हो या कल के तारीख में पूरे हो, लेकिन होंगे जरूर। जो जिद पर अड़ा रहेगा ना, तो उसके सपने बहुत ही जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो मिस्टर एस सर ने जो हमको सूरज की तरफ देखने की जो दृष्टि दी है ना, वैसे तो हम सूरज की तरफ देखते नहीं है, और क्योंकि उनकी ताकत ही नहीं है। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म पे, इस ऑन पेशू के अंदर लाके हम सूरज को देखने वाले हैं, और हमारी आंखें थोड़ी भी लपलाई पाएगी नहीं, और ये मुझे कॉन्फिडेंस है। और अनूप सर, अजय सर, भटकर सर, हमारे अनिल मेनन सर, दीपेन सर, और बहुत सारे हमारे जो फाउंडर लोग हैं, वो बहुत ही मेहनत ले रहे हैं। हम इन लोगों को सुन रहे हो, तो मैं तो यही दिल से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा स्टे ट्यून बने रहिए। बहुत ही जल्द अनेक खुशखबरियां मिलने वाली है, क्योंकि बस वो बोलते हैं ना, हाथी गया थोड़ा सा तेल लटक गई, बस उसी तरह का अब थोड़ा सा है। अब धीरे धीरे अपन बिल्कुल इसके ऊपर पहुंच रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा सर। और आपको अजय सर, आपको भी धन्यवाद, और अनिल मेनन सर को फिर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनको लंबी सभी इस पैनल पर उनको दुआ दी कि उनकी लंबी उम्र हो जाए, और उससे हम नॉलेज सुनते रहे। तो यही मैं अपनी विचारधाराओं को थोड़ा सा समाप्त करते हुए अजय सर, आपको फिर से आपको ये करता हूँ। तो धन्यवाद सर, तो सब बोलने के थैंक लिए यू, अवसर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच आनंद बाबा। आप के पास अपना अनुभव है, और आपने जिस तरह से मतलब डिस्क्राइब किया इस पूरे एपिसोड को, इट इज कमेंडेबल, और ये बताता है कि आप लगातार जब भी सेशन में मौजूद होते हैं तो जुड़े रहते हैं, और यहाँ से कुछ ना कुछ हम ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और यही सब जो सीखने सिखाने का सिलसिला है अतुल्य भारत की इस पाठशाला से लगातार चला हुआ है। और यस, हम जरूर ये दुआएं करेंगे कि अनिल मेनन सर का साथ हमारे साथ जितना भी उनको तंदुरुस्त रखे भगवान, और उनका साथ इसी तरह से और उनका आशीर्वाद इसी तरह से हम सभी को यहाँ से मिलता रहे। तो चलिए आज की फाइनल शेयरिंग का हम फाइनल शेयरिंग लेंगे। वैसे तो पैनल में बहुत सारे हमारे साथ मौजूद हैं, अमर जी हैं, अरुणा जी हैं, सोनाली मैम काफी दिन बाद हमारे साथ हैं, अनुराधा बिटिया है, रत्ना जी हैं, बट आज बहुत दिनों बाद मीनाक्षी मंगराल जी को मैं देख पा रहा था। मीनाक्षी जी क्या आउट हो गई हैं? मीनाक्षी जी अगर आप अवेलेबल हैं, मीनाक्षी जी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े थे। चलिए फाइनल शेयरिंग के लिए मैं आज इनवाइट करूंगा, हमारे बीच सोनाली मैम है, वो काफी दिनों बाद आए हैं। तो आप अपनी फाइनल शेयरिंग जरूर रखें सोनाली मैम यहाँ से, बट कीप इट इन शॉर्ट। 9:30 से हमारा जो है मन की बात का यस डेफिनेटली। प्रीमियर होने वाला है। तो मन की बात का सेकंड पार्ट का प्रीमियर आप 9:30 से यूट्यूब पे देख सकते हैं। फिलहाल अंतिम शेयरिंग के लिए मैं इनवाइट करता हूँ सोनाली मैम को। वेलकम ऑन बोर्ड सोनाली मैम। मैं तो कब की राह देख रही थी अजय भैया, क्योंकि मैं ना 4 बार बाहर हो गई थी, काफी मुझे प्रॉब्लम गया, और मेरी मेन आईडी से ना थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लम जा रहा।
और काफी दिन हो चुके नहीं है, सिर्फ 2 ही दिन हो गए। और जैसे कि अभी 2 दिन मुझे भी बहुत भारी गए, क्योंकि मन की बात का सेशन सुनने की मुझे भी बहुत आदत हो चुकी है। सो डेफिनेटली अजय भैया, अभी आपने बुलाया तो मैं भी बोलूंगी, क्योंकि आज अनिल मेनन सर का सेशन था और उन्होंने ओ वेरीफाई के बारे में बताया। और सॉरी कहूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट में सिर्फ 10 और 15 मिनट का सुना है, क्योंकि बहुत ही मुझे प्रॉब्लम जा रहा है 2-4 दिन से। और खास करके मेरी खुद की जो 4 आईडीज है, उससे थोड़ा मेरी मेन आईडी से और बीच में जो मेरी पर्सनल एक आईडी है, वो थोड़ा 2 आईडी से मुझे बहुत ही दिक्कत जा रही थी। और मुझे ना, मैंने फिर हैंड रेस किया, सिर्फ मुझे वीडियो का ऑप्शन आज शो हो रहा था, स्पीकर का ऑप्शन ही आ रहा नहीं था। स्पीकर लिंक से मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रहे। सो कोई इशू नहीं। सो लास्ट में थोड़ा अनिल भैया का सुन पाई हूँ, और बीच में से मैंने भी थोड़ा सा मिस कर दिया। सो ओ वेरीफाई के बारे में तो नहीं बोलूंगी, लेकिन डेफिनेटली उसका पीएनजी का सेशन था, तो उसमें जो एसर ने जो लाइव आए थे, उस बहुत सारी दिक्कतें गई उस टाइम में, और बहुत सारे लोगों ने वो मिस भी कर दिया होगा। तो डेफिनेटली इनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थे, कंपनी उस बिहाफ पे बहुत सारा काम चालू है, लेकिन हम उसको अगर सही वे में, अगर सही तरीके से वो चीजें अगर ले रहे हैं, यहाँ पे ग्रैब कर रहे हैं, तो तभी जाके हमको ऑन पेसो का जो जर्नी है, जो मिशन है और विजन है, उसके बारे में हमें पता चलेगा। और जैसे कि पे आउट के बारे में हमारे लोगों को जो एक्सपेक्टेशन की भाई ऐसा आते 8 दिन के बाद तो थोड़ा थोड़ा बोल के चले जाते हैं, लेकिन वो बातें नहीं होती। सो अभी हमारे बोलने से और सोचने से कंपनी आज के डेट में, अगर हम बोल रहे हैं कि भाई 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। हमारे जितने भी एक्सपेक्टेशन है, उससे भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सर को है, कंपनी की तरफ से है, कंपनी के टेक्निकल स्टाफ जो काम कर रहे हैं उनके भी तरफ से है। तो हमारे सोचने से और हमारे सवाल उठाने से, हमारे जवाब देने से कुछ भी नहीं होने वाला। कंपनी का जो प्रोसेस है, उन चीजों को हमें समझना है, और डेफिनेटली कंपनी उसके ऊपर बिल्कुल सक्सेसफुली रन भी कर रही है। ये जो है ना, ये माइंडसेट हमारे है, हम हमेशा वही माइंडसेट की तरफ, वही जो नेगेटिव थॉट्स है, वही हमें वो 24 घंटे वो समझ नहीं देता कि भाई व्हाट इज ऑन दिस। ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए। और बिल्कुल अगर हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो जैसे कि आपने बोला था कि एमएलएम के जो लोग है वो कंपनी को समझ नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली मैं भी बोलूंगी कि बहुत सारे लोग एमएलएम इंडस्ट्री से, वो अभी भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे बैनरी सिस्टम है, यहाँ पे कमीशन बेसिस प्लान है। तो बिल्कुल नहीं। आपने जिन भी लोगों ने ऐसे यूट्यूबर को फॉलो किया, तो मैं बोलूंगी कि प्लीज करके यूट्यूब के वीडियो सुनना बंद करिए। क्यों? क्योंकि अभी जो सिनारियो है, हमें आज से समझना कि तो सही मायने हो जाए ना, 2 महीने लेट भी हो गया तो हमारा क्या जा रहा है, हमने यहाँ पे कोई खेती बाड़ी के पैसा नहीं लगाई। तो हम सवाल नहीं उठा सकते, ना ही जवाब दे सकते किसी को। आज के डेट में हमें सिर्फ कंपनी की जो भी चीजें मिल रही, जो भी हमारे टेक्निकल गुरु अनूप गावंडे सर और हमारे मेरा भैया सर, मैं इन दोनों को हमेशा फॉलो करती हूँ, जैसे मुझे पसंद है। तो इन सारे लोगों को वो नॉलेज देने की जो है, यहाँ पे जो हैबिट पड़ी है, तो हमें एक हैबिट डालनी चाहिए कि 2 घंटे दिन में हमें सेशन सुनना है और चीजों को समझना है। सो थैंक यू अजय भैया, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सोनाली बहन। और वैसे तो बहुत सारे प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन सेशन का टाइम भी हो गया है, और 9:30 बजे से प्रीमियर शुरू हो चुका होगा यूट्यूब का मन की बात का। आप सभी लोग वो देख सकते हैं, और कल दिन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे मन की बात से, और वहाँ पे आप सब लोग जरूर जुड़िएगा और अपने अपने मन की बात वहाँ से जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल के लिए हम इस सेशन को यहीं से जो है आधिकारिक रूप से क्लोज घोषित अब कर रहे हैं।